वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है और फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने तक इब्राहिमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जब तक 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक अल-क़ुद्दूस शरीफ को दारुल हुकूमत बनाकर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता, इस वक्त तक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में किसी किस्म की लचक नहीं दिखाएगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमन का मीमार है और हम हमारे आलमी सतह पर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को तकरीबन 47 साल बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और इब्तदाई राब्तों में अहम किरदार अदा किया। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई शनाख्त मिली है। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश नाकाम हो चुकी। उन्होंने मज़ीद बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर और दफ्तर ख़ारजा के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इसी के साथ साथ फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से भी बात करते हुए इसहाक डार ने कहा है कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुतालिक हक़ खुदादियत मिलना चाहिए और पाकिस्तान दोनों मसाइल पर अपने मौक़े पर साबित कदम है। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में कहा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के बाद मुस्लिम ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए। पूरे साल इस 75th एनिवर्सरी को पाकिस्तान में भी सेलिब्रेशन होगी, वहाँ भी होगी। और इसके अलावा हमने जो 75 साल का लोगो है वो 31 मार्च की मेरी विजिट उसको भी हमने रोल आउट किया। तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट में अपना कई एक्टिविटीज हुई। इसी हवाले से पाकिस्तान में इसमें को भी एक फंक्शन हुआ जिसमें जो स्टैंडिंग कमेटी उनकी है उनके वाइस चेयरमैन तशरीफ लाए पाकिस्तान में। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के बाद ये फैसला ना कर सके। ताहम खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की क़यादत में व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम इजलास जारी रहा। ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर हो गया है। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान रायतें मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मज़ाइलों के ज़रिए हासिल करता है। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि मुज़ाकरात में अमरीकी क़यादत को यही बात समझाई जाती है, अमरीका की ज़मानतों पर एतबार है, ना अल्फाज पर। तेहरान सिर्फ अमली इक़दाम पर यकीन रखता है। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि दूसरे फरीक के इक़दाम से पहले कोई कदम नहीं उठाएंगे। किसी भी मुआहदे में असल फातह वो होता है जो अगले दिन जंग के लिए ज्यादा बेहतर तौर पर तैयार हो। अमरीकी वज़ीर दफ़ा पेट हेगस ने कहा है कि अमरीका अब अमीर ममालिक के दफ़ाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। अमरीकी वज़ीर दफ़ा पेट हेगस ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन समेत कई ममालिक खिते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकते। बहरहाल मैं किसी भी बालादस्ती से ताक़ुत का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता। पेट हेगस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के दौरे में चीन ताल्लुकात कई सालों में सबसे बेहतर हैं। चीनी हम मनसबों से फौजी राब्ते रखे जाएंगे। चीन को खिते में अमेरिका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। इसी के साथ साथ अमेरिका के वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान पर आयद पाबंदियों और नाकाबंदी में किसी भी किस्म की नरमी बतदरीज की जाए। अमेरिका के वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने रिगन कौमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब के दौरान ईरान से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि जो भी पाबंदियाँ हटाई जाएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई माशी मुहिम के तहत अमरीकी हुकाम ने ईरान से मुतल्लिक $1 अरब मालियत के डिजिटल करेंसी असासे भी जब्त किए हैं।
इसराइल ने गजा में हमास के कमांडर को शहीद करने का दावा कर दिया। इसराइली फौज के मुताबिक शुमाली गजा में हमास के अहम कमांडर इमाद हसन हुसैन असलम को कामयाबी से निशाना बनाया। इमाद हसन हुसैन असलम के खिलाफ कार्रवाई बुध के रोज की गई। इमाद असलम जैतून बटालियन के कमांडर और गजा सिटी ब्रिगेड के नायब सरबराह थे। उमाद असलम गजा में इसराइली फौजियों के खिलाफ मुतअद्दिद हमलों में मुलविस थे। हमास की जानिब से इसराइली दावे पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तस्दीक हुई तो ये गुज़िश्ता 2 हफ्तों में शहीद किए गए तीसरे सीनियर हमास रहनुमा होंगे। नए बजट में टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा है। IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से मुख्तलिफ टैक्स तजवीज़ पर काम जारी है, जिसके तहत सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स छूट देने से इनकार करते हुए ई-व्हीकल्स पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी है। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, बताइएगा क्या मामला है आपके पास? जी बिल्कुल, नए बजट में टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा है। IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया है। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है, जिसके तहत सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स छूट देने से इनकार करते हुए ई-व्हीकल्स पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी है। इसी तरह हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी सिफारिश सामने आई है। मुजवजा प्लान के तहत सोलर पैनल पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिक कारों, मोटरसाइकिलों, ट्रकों और बसों समेत दीगर ई-व्हीकल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा मुतवक्किल है। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबन गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दूसरी जानब टेक्सटाइल सेक्टर ने हुकूमत से 327 अरब रुपए के रिफंड फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। सनतकारों ने टैक्स, बिजली और गैस के निर्खों में कमी की भी अपील की है। मुमकिन इकदाम से बरामदकुनंदगान को 100 अरब रुपए तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। बरामदी शोबे के लिए किसी बड़े रिलीफ पैकेज के इम्कानात अभी तक महदूद हैं। जी, जबकि बरामदी शोबे के लिए किसी भी बड़े रिलीफ पैकेज के इम्कानात अभी तक महदूद हैं। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और ज़ालाबारी हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों गरी शोहो, माल रोड, एपेट रोड से मुहलिका इलाकों में काले बादल छा गए। बादल बरसने और तेज़ हवाओं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी से शहरियों ने सूखा सांस लिया। जब ही ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, चौक नाकुदा में 24 मिलीलीटर, जबकि गुलबर्ग में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह लक्ष्मी चौक में 26 मिलीमीटर, अपर माल में 22 मिलीमीटर और मुगलपुरा में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा, गुलशन रावी और इकबाल टाउन के इलाकों में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश और ज़ालाबारी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। उधर लाहौर के इलाके वाबड़ा टाउन में आंधी और बारिश के बायस रिक्शे पर दीवार गिर गई, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने जनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तो दूसरी तरफ बारिश के बायस रेस्क्यू के 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने के साथ साथ दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद हो गई, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने कहा है कि बारिश रुकते ही फीडर्स की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त लेस्को रीजन में सप्लाई डिमांड के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने सूबा भर में तूफ़ानी बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका अदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग और महकमा आबियाशी की टीमों की मुकम्मल अलर्ट रहने की
हुक्म दे दिया। अलावा जी इन्होंने शहरी और देही इलाकों में तमाम मेन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। ताहम मरीम नवाज ने मुतलका अदारों को हदायत की है कि अर्बन एरिया ज़मीन बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। एरीगेशन डिपार्टमेंट को नहरों में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। उन्होंने बारिशों के दौरान तमाम तरह हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब ने बारिशों के दौरान कंस्ट्रक्शन साइट पर नाखुशगवार वाक़े से बचाव के लिए ज़रूरी हिफाजती इंतजामात बेहतर बनाने पर बात की है। खस्ता हाल और तमीराती तौर पर हसास इमारतों की ख़ुसूसी निगरानी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अवामी रहनुमाई और राब्ता बरकरार रखने का हुक्म दिया। आपको बताते चलें कि मरीम नवाज शरीफ ने हदायत की है कि ज़िली इंतज़ामिया को छत गिरने के खतरात से मुतल्लिक अलर्ट्स जारी रहने चाहिए, जबकि पंजाब में मरीम नवाज ने कहा है कि आम शाहराहों और मरकजी रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। सेफ सिटी अथॉरिटी और CTO टीमें मुकम्मल अलर्ट रहें, जबकि सूबा भर में शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुतल्लिका अदारे मुतहरिक और मुस्तैद रहें। उन्होंने अवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम फील्ड ऑपरेशंस मुकम्मल करने की हदायत की है। ईद के तीसरे दिन अवाम के लिए तोहफा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और मट्टी की तेल की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये कमी और डीजल की कीमत में भी 22 रुपये कमी का फैसला किया गया है, जिसका इतलाक हो गया है। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे मुकर्रर की गई, जिसका इतलाक हो गया है। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई है, जिसका इतलाक हो गया है। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। हुकूमत ने मट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 272 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इससे कबल मट्टी के तेल की कीमत 313 रुपये 44 पैसे फी लीटर थी। इसी के साथ साथ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये नहीं, फौरी तौर पर 122 रुपये कमी की ज़रूरत है। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि आलमी मार्केट में कीमत गिर रही है, लेवी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत 250 रुपये फी लीटर पेट्रोल की सतह को बहाल करे। 250 रुपये 2 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमत डिक्लेयर करे, ताकि मईशत में तेज़ी और आमदन के अहदाफ पूरे होने लगे। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि टैक्स जमा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी का इस्तेमाल अवाम की जेब पर डाका भी है और मईशत की बर्बादी का सामान भी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि IMF को वाज़ेह इनकार करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी महंगाई और कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखेगी। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज़ कल से होगा। हज ऑपरेशन के पहले रोज़ 22 परवाज़ों के ज़रिए 5237 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे। पहली हज परवाज़ जद्दा से 391 हाजियों को लेकर 1 जून की सुबह सियालकोट पहुंचेगी। 1 जून को 5 परवाज़ें इस्लामाबाद, 4 कराची और 4 ही लाहौर पहुंचेंगी, जबकि मुल्तान और सियालकोट में 3 परवाज़ें उतरेंगी। फैसलाबाद में 2 और कोयटा में 1 हज परवाज़ की आमद मुतवक्के है। हज बाद अज ऑपरेशन के दौरान सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करने के लिए 1,19,000 पाकिस्तानी हजाज कराम को मजमूई तौर पर 471 परवाज़ों के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की सरकारी, निजी और सऊदी एयरलाइंस हिस्सा लेंगी। शेड्यूल के मुताबिक हजाज कराम की वतन वापसी का यह मरहला 30 जून तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के वोटर्स के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के नए जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 13 करोड़ 71 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर हैं। ख़वातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा हो गया, तादाद 6 करोड़ 38 लाख हो गई।
इलेक्शन कमीशन के दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 32 लाख है। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 79 लाख 55 हजार से जायद है, जबकि सिंध में 2 करोड़ 87 लाख 72 हजार से जायद वोटर्स और खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 34 लाख से जायद वोटर्स हैं। बलोचिस्तान में वोटर्स की तादाद 57 लाख 65 हजार से जायद, जबकि इस्लामाबाद में 12 लाख 54 हजार से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। बलोचिस्तान में सरगर्म भारतीय प्रोक्सी और कलअदम तंजीम BLA के दहशत गर्दों से इनके अहले खाना भी ला ताल्लुकी इख्तियार करने लगे। तुर्बत में ताल्लुक रखने वाली BLA बशीर ज़ेब ग्रुप के कमांडर शहनाज बलोच से इसके अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज बलोच की वालिदा रुखसाना, दादा और मामू ने तुर्बत प्रेस क्लब में बताया कि शहनाज बलोच कम उम्री में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी और गुज़िश्ता तकरीबन 12 बरस से खानदान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वालिदा ने सहाफ़ियों को बताया कि शहनाज बलोच के वालिद इस वक्त इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ 9 माह की थी। खानदान को कभी भी इसकी किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या किसी कलअदम तंजीम से राब्ते के हवाले से मालूम नहीं हुआ। ما شهناز ماتا شهناز 12 साली من केरा शोता अमूद 12 साली निंदू की मस्कता 2 चौकी पैदा कुता अमूदा शहनाजा मनी केरा इलुली जेक गाप चीज ना कुता ओ शहनाजा मना वास्ता नेस्ते मनी बराती आउन बराती बालाची असलमी पीरुकिंती मनी दुरुस्ते बराता शहनाजा वास्ता नेस्ती ओ मनी बराजत का मनी खानदाना कस्सा वास्ता नी ओ बरात मस्तरी कयुमी अकबरी कयुमी चौका कस्सा मनी बराता पेमिलिया मनी बराता पंची बराता शा कस्सा वास्ता नेस्ती कस्सी हुआ आले वाली ना कुता ओ 12 साली मसूद कुता आ शोका मेकेरा चुशिंगा पावरी चीज़ी ना कुता मास्कती मर्दी गप्ती आशुता मास्कता माना मेकेरा नबता हमूदा मास्ते गवर्नमेंट पाकिस्तान मनने मा गरीबी मर्द में मायदा हस्ते आइए ताकुजा। लाहौर हाई कोर्ट ने शोहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की सजा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा गया कि शोहर नकाहनामे में दर्ज हक महर के अलावा अलहदा मुआहदे में दर्ज चीज़ें भी बीवी को देने का पाबंद है। अलावा अजीम अदालत ने अलहदा मुआहदे में लिखा कि 5 मरले का घर का बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने शोहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा गया कि शोहर निकाहनामे में दर्ज हक महर के अलावा अलहदा मुआहदे में दर्ज चीजें भी बीवी को देने का पाबंद है। अदालत ने अलहदा मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर का बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि खातून ने हक महर में 5 मरले घर और इद्दत खर्चे की वसूली के लिए दावा दायर किया था। खातून के मुताबिक शोहर ने शादी के रोज अलग मुआहदे में 5 मरला घर देने का वादा किया था। हक महर बीवी का कानूनी हक है, शोहर की मर्जी या एहसान नहीं है, जबकि हक महर का कानून में बीवी पर शोहर का कर्ज सफर किया जाता है। शादी के दौरान हक महर का मुतालबा न करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। माशरती और घरेलू दबाव के बायस खवातीन अक्सर शादी के दौरान हक महर तलब नहीं करती। हक महर ज़बानी, तहरीरी या बाद में भी तय किया जा सकता है। ताहम मुस्लिम कवानीन शोहर को शादी के बाद भी हक महर बढ़ाने की इजाज़त देता है। अदालत ने फैसले में लिखा कि खानदान के मामलात में अदालतें मद्देनजर रखती हैं। फैमिली कोर्ट्स का मकसद खानदानी तनाज़ात को इंसाफ और तवाज़ुन के साथ, जबकि निकाहनामे में सिर्फ 5000 महर दर्ज होना अलहदा मुआहदे को गैर मुसर नहीं बनाता। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे खेल के मैदान का, जहां अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने शानदार आगाज करते हुए पहले मैच में चीन को 3-0 से हिरा दिया। पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर में 2 गोल किए। खेल के 6ठे मिनट में मोहम्मद उस्मान ने गोल करके कौमी टीम को बढ़तरी दिलाई।
5 मिनट बाद अदील ने गोल करके पाकिस्तान की बर्तरी 2-0 कर दी। दूसरे और तीसरे क्वार्टर में कोई टीम गोल ना कर सकी। फिर आखिरी क्वार्टर में सलमान यासीन ने गोल करके पाकिस्तान को 3-0 से कामयाबी दिलाई। इवेंट में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच इतवार को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि बर्तरी 2-0 से दे दी गई, जबकि दूसरे और तीसरे क्वार्टर में कोई टीम गोल ना कर सकी। फिर आखिरी क्वार्टर में सलमान यासीन ने गोल करके पाकिस्तान को 3-0 से कामयाबी दिलाई। इसी पर जानेंगे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान से। जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अंडर 19 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने शानदार आगाज करते हुए पहले मैच में चीन को 3-0 से हरा दिया है। पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर में 2 गोल किए। खेल के 6वें मिनट में मोहम्मद उस्मान ने गोल करके कौमी टीम को बर्तरी दिलाई। 5वें मिनट में अदील ने गोल करके पाकिस्तान की बर्तरी 2-0 कर दी। दूसरे और तीसरे क्वार्टर में कोई टीम गोल ना कर सकी। फिर आखिरी क्वार्टर में सलमान यासीन ने गोल करके पाकिस्तान को 3-0 से कामयाबी दिलाई। इवेंट में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच इतवार को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। जी, जबकि इवेंट में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच इतवार को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट का दौरा किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हुकाम ने गवर्नर को मुख्तलिफ अमूर से मुतलिक ब्रीफ किया। आपको बताते चलें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के डेरा एयरपोर्ट से मुतलिक बयान पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को कमर्शियल मकासद के लिए फ़ाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रनवे पर कारपेटिंग हो चुकी है, बाकी काम मुकम्मल करके ATR फ्लाइट्स के लिए काबिल बनाया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि डेरा एयरपोर्ट 2015 में बंद किया गया था, जिसमें आलात और स्टाफ की कमी जल्द पूरी की जानी चाहिए, जबकि डेरा एयरपोर्ट की ऑडिट और सेफ्टी असेसमेंट नागुज़ीर है। पीटरबरा में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 9 तैनात ओवरसीज़ कमिश्नर बरदार अजहर इकबाल बरालवी की बरतानी वापसी पर इस्तकबालिया तकरीबात और मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि पीटरबरा से नुमाइंदा TV टुडे एजाज शाहीक पीटरबरा की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की जानिब से अजहर इकबाल बरालवी को मुबारकबाद पेश करने और नेक तमन्नाओं के इज़हार का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इस्लामी के मुतहरिक रहनुमा इश्तियाकुर रहमान आफाकी की जानिब से अजहर इकबाल बरालवी के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई, जहाँ मुख्तलिफ सियासी समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और ओवरसीज़ कमिश्नर्स की हैसियत से इनकी नामजदगी को ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। आपको बताते चलें कि तकरीब के दौरान खुसूसी केक भी काटा गया। इस मौका पर राजा इमरान, तहरीक कश्मीर बरतानिया के रहनुमा कमरुर रहमान आफाकी, एडवोकेट आमिर फरूक ताहिर आफाकी समेत दीगर मौज़ूद शख्सियात भी मौजूद थीं। तकरीब से खिताब करते ओवरसीज़ कमिश्नर आज़ाद कश्मीर अजहर इकबाल बरालवी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरी वतन अजीज़ और आज़ाद कश्मीर का कीमती सरमाया हैं और इनके मसाइल के हल और फलाह व बहबूद के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरवकार लाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।